काय साहब नहीं, अच्छा पढ़ते रहो, बहुत अच्छा पढ़ते रहो। हाँ, वही कलाम बीच में पढ़ते मजा आएगा। मिंबर रसूल रौनक फ़रोज़ बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम अवाम अहले सुन्नत पर्दा नशीन ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह आपकी मोहब्बतों को देखकर, आपके जज्बात को देखकर दिल बहुत मसरूर हुआ। हमारे अली जनाब गुड्डू भाई साहब के वालिद साहिब तकरीबन 7 साल से कोशिशें कर रहे थे कि किसी भी तरह से आप एक मरतबा प्रोग्राम में शिरकत कर लें। इन्होंने कई साल तक लगातार कोशिशें की, उस वक्त टाइम न मिला और इस साल इन्होंने तकरीबन 1.5 महीना या 2 महीना पहले से ही कह रखा था। तो अल्लाह के फजल और उसके करम से हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। ये आपके जज्बात देखकर वाकई दिल बहुत खुश हुआ। अल्लाह ताला इसी तरह के जज्बात हर मुसलमान को अता फरमाए। जिस मकसद के लिए आपने ये महफिल रचाई है, सजाई है, इसका सिर्फ असल मकसद ये है कि हमारा रब और हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाएं। और ये याद रखें कि सिर्फ उजाला करने से, भीड़ को जमा करने से सब कुछ होने वाला नहीं है। असल मकसद ये है कि जो चीज़ें यहाँ आपको बताई जाएं, जो हमारे उलमा दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, ये आपके गोशे गुजार कुछ बातें करें तो उस पर आप अमल करें। जी जी, बेशक बेशक। मकसद हमारा ये होना चाहिए कि जो भी यहाँ सुनेंगे और यहाँ जो सुनाया जाएगा, हम इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इतने बड़े मजमे में से अगर किसी एक बंदे ने भी जलसे में से एक बात भी याद करके उस पर अमल कर लिया तो अल्लाह ताला सारा जलसा कबूल फरमा लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये नियत करके बैठें, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّيَّاتِهِ अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाकर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नातिया कलाम के चंद अशार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। बुलंद आवाज़ से एक मरतबा दुरूद पाक और पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह और लुत्फ आएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। सबसे आला वो ला हमारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आपको मिलके पढ़ना है इंशाअल्लाह साथ में। सबसे आला वो ला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए।
पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, वाह 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 वाह, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जरा प्यार से बोलें दोनों, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमकवाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, वाह 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 वाह। जरा प्यार से बोले पीछे वाले भी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खबीस आता है, आके कहने लगा, है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने दुनिया तो बहुत देखी है, मैंने अरब भी देखा, अरब के बाहर भी देखा, लेकिन आपके जैसा हमने किसी को नहीं देखा। यानी वो हुजूर की बुराई बयान करने की कोशिश कर रहा था कि ऐ मेरे नबी, ऐ मोहम्मद अरबी, मुझे सबसे दुनिया में खराब आप लगते हैं। हुजूर ने फरमाया, हाँ तू सच कहता है। वापस हो गया। थोड़ी देर के बाद हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अरब भी देखा है, अरब के बाहर भी गया हूँ, जहाँ तक नजर दौड़ाई है सरकार कभी आपके जैसा खूबसूरत नहीं देखा, आपसे ज्यादा बेहतर नहीं देखा, आपसे ज्यादा आला नहीं देखा, आपसे ज्यादा औला नहीं देखा, आपके बराबर किसी को नहीं देखा, जिसको भी देखा हुजूर आपसे नीचे ही देखा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, सब कुछ देखने के बाद मैं अर्ज ये करता हूँ कि जो अल्लाह ने आपको बनाया है वैसा किसी को नहीं बनाया, सबसे बेहतर मेरी नजरों में या रसूल अल्लाह आप हैं। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर तुम सच कहते हो। अर्ज किया, मेरे सरकार, कोई और आके बुराई बयान कर रहा था, आपने फरमाया था कि सच कहता है। जब मैं आपकी तारीफ बयान कर रहा हूँ, इरशाद फरमाते हैं आप भी सच फरमाते हैं, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे अबू बकर सिद्दीक, बात असल ये है कि मैं एक आईना हूँ, मैं गोया के एक आईना हूँ, मेरे अंदर जो मेरे पास जो आता है अपने एतबार से देखता है। इससे आपसे पहले अबू जहल आया था, दुनिया में सबसे बुरा आदमी, दुनिया में सबसे बेवकूफ आदमी, दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी, दुनिया में सबसे बदतमीज आदमी, दुनिया में सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई आया तो ये अबू जहल था। उसने मुझे देख के अपने आप को देखा, इसलिए उसने कहा कि सबसे ज्यादा दुनिया में बुरा मैं ही हूँ। और ऐ अबू बकर सिद्दीक, जब तुम आए हो तो सदाकत के ताजदार तुम हो, सदाकत के ताजदार तुम हो, फसाहत के ताजदार तुम हो। अल्लाह ने तुम्हें शाने अता फरमाई है, तुम्हारे जरिए से मेरा दीन जाने कितनी दूर तक फैलेगा। मेरे बाद जो सबसे पहले खलीफा होगे वो तुम होगे। और ऐ अबू बकर सिद्दीक, मेरी नजरों में इस
दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतर है मेरे बाद मौजूदा वक्त में आज से लेके कयामत तक, तो वो अबू बकर तुम ही हो। जब तुमने मुझे देखा तो अपने आप को देख लिया है, इसलिए आप तारीफ मेरी नहीं बल्कि अपनी कर रहे थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हक है बेशक। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। प्यार से बोले, पीछे वाले भी बोले, अंधे शीशों में चमका हमारा। जरा प्यार से बोले, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और दुनिया में बड़े गम मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त हमारे नबी तशरीफ लाए हैं। बच्चे अलग बिलक रहे हैं, यतीम अलग से परेशान हैं, बेवाएं भी रो रही हैं। दुनिया में बड़ा जुल्म का दौरा था। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जिधर देखे उधर हालात इतने खराब थे। अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो जाता, शौहर के इंतकाल के बाद लोग उसकी बीवी को ताने दिया करते थे, कैसी ये कमीनी आ गई है, कैसी ये डाइन आ गई है, अपने शौहर को खा गई है। लेकिन अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी दुनिया में क्या हुई है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में नहीं आए थे, बच्चियों को दफन किया जा रहा था, मारा जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, बेइज्जती की जा रही थी। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले दुनिया का हाल बिल्कुल अजब था। यही हिंदुस्तान है। आज लोग कहते हैं बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। नारा तो बहुत अच्छी बात है, नारा है तो बहुत अच्छा है, इस पे काम भी होना चाहिए। सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले इसी मुल्क का बहुत बुरा हाल था। अल्लाह अकबर। यहाँ की रिवाज ये था और आज भी है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको आग लगा दी जाती है, उसकी चिता जला दी जाती है। हालात उस वक्त ये थे, अगर किसी शादीशुदा औरत का शौहर इंतकाल कर जाता था तो उसकी बेवा औरत को उसके शौहर के साथ चिता में जला दिया जाता था। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। अल्लाह अकबर। बेटियां घरों में पैदा होती थी, शौहर उन बेटियों को यानी अपनी बेटियों को अपनी बीवी से छीन करके जाके दरियाओं के हवाले कर देते थे, कभी जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे। उन बच्चियों की सिसकियों को मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता था। उन बच्चियों की सिसकियों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मेरे मौला दुनिया में जुल्म बहुत हो रहा है, दुनिया में परेशानियां बहुत आ गई है, दुनिया में जुल्मतें छा गई हैं, अंधेरा छा गया है। ऐ मेरे अल्लाह, अपना महबूब बंदा भेज दे ताकि ये जुल्म और सितम दूर हो जाए। अल्लाह ने सबकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत सरकार सैयदना आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे मुबारक में जो बच्चा तशरीफ लाया, वो कोई आम बच्चा नहीं, वो सारी दुनिया का ताजदार बन के आया। 12 रबीउल अव्वल के दिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले मेरे नबी ने अपने रब की बारगाह में जो दुआएं की थी, वो दुआएं ये थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरे मौला तू मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। यानी हुजूर ने पक्ते पैदाइश अपनी उम्मत को याद किया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम परवान चढ़े, जवान हुए, जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में तशरीफ ले गए, इबादत और रियाजत करने लगे, जिक्र खुदा में इस्लामी भाइयों कसरत के साथ
साथ मशगूल हो गए। वहाँ भी जब अनवारो तजल्लियात की बरसात हुई, रब की बारगाह में जब नाजो नियाज की बातें हुई, वहाँ भी अर्ज कर रहे हैं मौला रब्बे हबली उम्मती। जब कुरान नाजिल हुआ और बार बार नाजिल होने लगा, वहाँ भी अर्ज किया रब्बे हबली उम्मती। जब सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्शे मुअल्ला पे तशरीफ ले गए, वहाँ भी दुआ यही कि मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। और सरकारे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से विसाल फरमाने लगे, तो भी आपका सबसे आखिरी जुमला यही था, अल्लाह के नबी की बारगाह, अल्लाह के नबी की जुबान पर अल्लाह की बारगाह में दुआ यही थी, मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन गमज़दों को फरमा रहे हैं, ऐ गमज़दों खुश हो जाओ, आज तो नबी अकरम तशरीफ लाने। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? सबसे आला वो हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के क्या बात है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान है, उसका करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि उसने मुसलमानों में भी हमें अहले सुन्नत व जमाअत में से बनाया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि इस जमाने में अल्लाह ने हम सबको आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत फाज़िले बरेलवी का मानने वाला बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज जो हम मिलाद कर रहे हैं, मिलाद की महफिल, एक चीज याद रखें, बहुत सारे लोग जो है कभी इस तरह की बातें कर जाते हैं कि ये मिलाद लिखा कहाँ है। एक बात आपको ये बता दें कि हम अहले सुन्नत व जमाअत अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए कोई भी मजलिस अगर सजाते हैं तो उसे महफिल मिलाद का नाम देते हैं। अलग से जरूरी नहीं है। जी जी। हम अपने नबी का जो भी तज़किरा करते हैं, हर तज़किरों को, हर तज़किरे की महफिल को अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का नाम देते हैं। इसलिए इस्लामी भाइयों, हम पे कोई एतराज़ ना करे, हमसे कोई ये ना कहे कि साहब ये नया काम करने लग गए। अगर नए काम की बात आए तो चलो हमने ये पिंडाल हटा दिया, आपको अगर पिंडाल से तकलीफ थी तो पिंडाल हटा दिया। क्या आप अपने बच्चों की शादियों में पिंडाल हटाएंगे? आपको अगर लाइट से तकलीफ थी, चलो हमने लाइटें भी गायब कर दी। आप अपने बच्चों की शादी में कभी लाइटें बंद करेंगे? चलो आपको अगर स्टेज से दिक्कत थी तो हमने स्टेज भी हटा दिया। जमीन पे अल्लाह के नबी का जिक्र कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बताइए आप, क्या आप भी अपने स्टेजों को खत्म करेंगे? क्या अगर आपको अपने माइक से, ये माइक से एलर्जी है, चलो माइक के बगैर भी अल्लाह के रसूल का हम जिक्र कर सकते हैं, कर लेंगे। क्या आप अपनी अजानों से माइक हटाएंगे? क्या आप नमाजों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करेंगे? क्या आप अपने जलसों को समझे आप ये बंद करेंगे? नहीं ना करेंगे। जब भी आपके यहाँ कोई इज्तिमा होगा, आप माइक लेके बैठ जाएंगे, तारीख रखी जाएगी, पिंडाल सजाया जाएगा, सजावट कर दी जाएगी, लाइट के कुमकुमे लगा दिए जाएंगे। हम आपसे ये पूछते हैं, जब महफिल मिलाद की बारी आती है तब आपको बिदअत नजर आती है, गलत नजर आता है, बुराइयां नजर आती हैं। लेकिन जब यही काम आपके कार्यक्रम में होते हैं, जब यही काम आपके प्रोग्राम में होते हैं, जब यही काम आपके घर के सिस्टम में होते हैं, तो आपको बुराइयां नजर आती नहीं आती? क्या वजह है? वजह असल ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात अपने नबी से सच्चा प्यार करते हैं, इसीलिए सच्चाई का इजहार करने की कोशिश करते हैं। हर आदमी खुशियों के मौके पे सजावट करता है, हर आदमी खुशियों के मौके पे लाइट लगाता है, कुमकुमे लगाता है, महफिल को जमा करता है। अगर ये बात ना होती तो है कोई माई का लाल अपने बेटों बेटियों की शादी करे और रिश्तेदारों को दावत न दे, रिश्तेदारों को दावत
है कोई ऐसा? लोगों को जमा क्यों किया जाता है? इसलिए जमा किया जाता है ताकि इन लोगों के दरमियान हम अपनी खुशी का इजहार कर सकें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी खुशियों का इजहार कर सकें, बता सकें। आज हमारे बच्चे की शादी है, आज हमारे बच्चे की फातिहा, आज हमारे बच्चे के यहाँ, आज हमारे बच्चा जो पैदा हुआ था उसका बर्थडे है, आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसकी दुआओं के लिए हम यहाँ शामिल हुए हैं। यहाँ सलाम पढ़ेंगे हुजूर की बारगाह में और अपने बच्चे के लिए दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह इसको लंबी उम्र अता फरमा और इसकी उम्र में नेकियों के से तौफीक अता फरमा। हम जो भी इंतज़ाम करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि खुशियाँ बांटें, तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम अहले सुन्नत व जमाअत महफिल मीलाद में जो इज्तिमा करते हैं, लोगों को जमा करते हैं, ये जो शामियाने लगाए गए, जो लाइट लगाई गई, ये सिर्फ इसीलिए ताकि हम अपनी खुशियों का इजहार कर सकें, दुनिया वालों को बता सकें कि ए दुनिया वालों, तुम अपनी खुशियों का इजहार नाच के करते हो, हम अपनी खुशियों का इजहार नात नबी पाक है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अपनी खुशियों का इजहार डांस करके करते हो, हम अपने नबी की पैदाइश की खुशी का इजहार हुजूर के फजाइल क्या बयान बात है, सुभान अल्लाह, हक है। तुम खुशियों का इजहार शराबें पी के करते हो, हम खुशियों का इजहार अपने नबी की तालीमात को आम करके करते हो। तुम अपनी खुशियों का इजहार बुराइयों से करते हो, हम अपने नबी की पैदाइश की खुशी का इजहार अल्लाह के शुक्र के साथ। क्या बात, सुभान अल्लाह। ऐ सुन्नियों, याद रखो, अल्लाह ने हमें और आपको जो जिंदगी अता फरमाई है, इसका असल मकसद क्या? मैंने जो आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब हमने जो आपको भेजा है सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? शुरू से आखिर तक बोले, क्या बना के भेजा? अल्लाह ने हमारे नबी को रहमत, हमारे नबी को रहमत बनाकर के भेजा। इस रहमत को जब हम भोले भाले लोग सुनते हैं ना, तो कभी हम बहक भी जाते हैं। शफाअते उज़्मा का हक हमारे नबी का है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, मेरे मालिक ये मेरे उम्मती हैं, इन्होंने न जाने कैसे कैसे गुनाह कर रखे हैं, मौला तूने बख्श दे, अल्लाह माफ फरमा देगा। ये हक है कि नहीं है? बोलिए, हक है कि नहीं है? लेकिन याद रखें इस बात को भी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत बन के तशरीफ लाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आमाले शरइया से, अवामिर से और नवाही से बिल्कुल अपने आप को जुदा कर लें। जिन कामों को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया उनको छोड़ दें, और जिन कामों से अल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया उनको करने लगें। रहमत का मतलब ये नहीं है मेरे भाइयों, ये मुख्तसर सी जिंदगी अल्लाह ने दी है, इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमें सब कुछ करना है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे उम्मती हुए, कुछ उम्मती तो ऐसे ऐसे हुए हैं, अभी सरकार मुजद्दिद आजम हजरत आला हजरत का उर्से पाक गुजरा, 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र पाक थी, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म हुई, आपको बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया, अलिफ से लेके या तक पढ़ाया गया, एक बीच में लाम और अलिफ का एक हर्फ आता है, आपको वो पढ़ाया गया, आपने इतराज कर दिया और आपने फरमाया मैं तो अलिफ भी पढ़ चुका, मैं तो लाम भी पढ़ चुका। उस्ताद हैरत से अल्लाह अकबर तकने लगे मुंह, आपके दादा जान को बुलाया गया और दादा जान से कहा गया कि हजरत ये क्या कर रहे हैं?
आला हजरत ने फरमाया पढ़ लो बेटा अलिफ लाम लाम अलिफ। आपने फरमाया सरकार दादा हुजूर लाम भी पढ़ चुका अलिफ भी पढ़ चुका, अब ये वजह क्या है कि ये मुकर्रर पढ़ा जा रहा है। अब क्या जवाब देते सरकार? मुफ्ती रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया अपने बेटे को समझाने के लिए, पोते को समझाने के लिए कि बेटा अलिफ को लाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है, लाम को अलिफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब लाम लफ्ज कहेंगे हम तो बीच में अलिफ आ रहा है, जब लाम कहेंगे तो बीच में अलिफ, और अगर अलिफ कहेंगे तो बीच में लाम। मेरे कहने का मकसद मेरे भाइयों ये है कि 4 साल की उम्र, 4 महीने 4 दिन की उम्र पाक अल्लाह ने अक्ल इतनी अता फरमाई। 13 साल मुकम्मल करते करते आलिम दीन बन गए। 14 साल की उम्र में फतवा नवीसी शुरू कर दिया। और तो और इस्लामी भाइयों, अब आला हजरत की जिंदगी के अगर पन्ने गिने जाएं, वर्क गिने जाएं, तो जिंदगी के दिन कम पड़ जाएंगे और आपके लिखे हुए पन्ने वर्क सफ़हे ज्यादा हो जाएंगे। जिंदगी ऐसे भी गुजरती है। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह 13 साल की उम्र में सिपह सालार बन गए। 18 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया। पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया 18 साल की उम्र में कि जिंदगी अगर गुजारना है तो ऐसे मर्दे कलंदर की तरह गुजारो। अब आओ थोड़ा सा और उम्र के इजाफे के साथ चलते हैं। इजाफे के साथ सरकारे सरहिंद पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इमाम रब्बानी मुजद्दिदो मुनव्विर अल्फसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आपके एक बेटे का विसाल हो गया 3.5 साल की उम्र में, एक बेटा का विसाल हो गया 4.5 साल की उम्र में, एक बेटे का विसाल हुआ हजरत ख्वाजा मोहम्मद सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 22 साल की उम्र में। लेकिन ये 3 साल वाले और ये 4.5 साल वाले भी विलायत कुबरा पर फाइज थे। और मेरे भाइयों हालात ये हो गए कि अगर उन्होंने विलायत से कुछ हिस्सा अगर ना पा पाया था तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने तवज्जो डाल करके आपकी कब्र अनवर में आपको वली कामिल बना दिया। आखिर इनकी उम्रें भी गुजरी हैं और हमारी उम्रें गुजर रही हैं। आज इस्लामी भाइयों किसी की हम में से उम्र होगी 50 साल की, किसी की 45 साल की, किसी की 60 साल की, किसी की कितने साल की, लेकिन आज हमें नमाज में सही से सना पढ़ना भी नहीं आता। और हमारे बुजुर्गों की जिंदगी देखें हम और आप कि उन्होंने अगर अपने उम्र की 40 साल की जिंदगी भी गुजारी है तो पूरी दुनिया में तहलका मचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक 22 साल की उम्र में विसाल हो गया भरी जवानी में ख्वाजा मोहम्मद सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन मकाम व मर्तबा विलायत कुबरा पर फाइज। 13 साल की उम्र में सिपह सालार बने सैयद मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। 18 साल की उम्र में शहीद। मकाम व मर्तबा पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मेरे नौजवान भाइयों, ये बातें जो हमने की अपने मौजू से थोड़ा सा हट के सिर्फ इसलिए ताकि हम समझें कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इस जिंदगी में हमें क्या करना है। अपनी जिंदगी को सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत और मेरे नबी की सुन्नत के सांचे में अपने आप को ढाल के गुजारे। क़यामत का जब दिन होगा और वहां जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना, तो वहां पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी। हदीस शरीफ में लिखा होगा कि 5 सवाल, हदीस शरीफ में लिखा है 5 सवाल ऐसे किए जाएंगे कि उन 5 सवाल के जवाब से पहले वहां से हटने नहीं दिया जाएगा। पहला सवाल होगा कि जो दुनिया में तुम्हें जिंदगी दी उस जिंदगी में तुमने क्या किया। एक सवाल इसमें यह होगा कि हमने जो तुम्हें माल दिया था उस माल से तुमने क्या किया। एक सवाल ये होगा कि जो तुमने इल्म हासिल किया था, जितना सीखा था, उस पर कहां तक तुमने अमल किया था। एक सवाल ये होगा कि तुमने अपनी जवानी कैसे गुजारी थी। मेरे जवान भाइयों, आपने इतना बड़ा ये मजमा लगवाया, इतने लोगों को दावतें दी, उलमा हजरात आपकी दावत पर यहाँ आपको समझाने के लिए आए हैं। इनकी ज़ियारत करना वाकई सवाब का काम है,
लेकिन इन्हें बुलाया क्यों गया है? इसलिए कि आपको आपके दीन की बातें बता सके। इतना अच्छा मौका, आपकी मेहनतों की वजह से। अगर आप मेहनत ना करते, घर घर जाके एक दूसरे से बातें ना करते, मशवरा ना करते, हजरत को अपने साथ में ना लिए होते, तो ये काम इतना बड़ा अंजाम नहीं पा सकता था। इस तमाम कामों का असल मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने दीन पर अमल करेंगे। ये जो जवानी अल्लाह ने अता फरमाई है, इसी जवानी में सरकार सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह दिन के उजालों में तो जिहाद करते, रात के तन्हाइयों में अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए इस्लामी भाइयों हाथ बांध देते थे। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का हाल भी यही था। जब दिन होता था तो लोगों से मुलाकातें करते, उन्हें दीन की पैगाम देते, और जब रातें होती थी ना तो कमरे में जाकर के कभी मस्जिद में कभी हुजरे में जाकर के किताबें लिखते और खुद कभी तहज्जुद के लिए खड़े हो जाते। हज़रत सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह, तक़वे मुफ्ती आज़म हिंद बड़ा मशहूर है। रातों का हाल ये था कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को कोई कहता, सरकार ये बिस्तर लगा दिया है हमने, आप आराम कर लें, और ये आपके लिए पानी भी रख दिया है ताकि आप रात को पानी का इस्तेमाल कर लें। पूरी रात गुजर जाती, जब सुबह होती तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को क्या देखते लोग कि आंखें थोड़ी सी सूजी हुई हैं, पानी जो लोटे में रखा था वो लोटा वैसे ही भरा हुआ है। अर्ज करते, सरकार रात में हाजत नहीं हुई, आपने उठ के वुजू नहीं किया? फरमाते, सोया ही नहीं था कि वुजू करने का नंबर आता। अल्लाह अकबर। इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चले। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहर में आने वाले थे। इमाम शाफई ने ऐलान कर दिया, अपने वक्त का बड़ा इमाम आने वाला है। उसके इस्तकबाल के लिए लोग शहर में खड़े हो गए हैं। हजरत सरकार इमाम मालिक तशरीफ लाए हैं, हौसला अफजाई के लिए सारे लोग खड़े हैं इस्तकबाल के लिए। किसी ने नारे लगाए हैं, किसी ने हाथ चूमे हैं, बड़ा अच्छा खैर मकदम किया। ले आए बारगाहे हजरत शाफई में। हजरत इमाम शाफई के यहाँ दस्तरखान सजाया गया, खाना खा रहे थे, बड़े बड़े लुक़मे इमाम मालिक खा रहे हैं। हजरत इमाम शाफई के दो शहजादे भी बैठे हुए हैं उसी दस्तरखान पे, और ये अंदाज देख के थोड़ा बदजन हो गए। रात में सोच लिया कि इनका इम्तिहान लेना है। वालिद साहब तो कह रहे थे कि बड़े इमाम हैं, लेकिन हालात ये है कि बड़े बड़े लुक़मे खा रहे हैं। इतने बड़े इमाम साहब, इन्हें खाने से क्या ताल्लुक? खाना खाते तो थोड़ा सा खाते, क्या वजह थी कि ये बड़े बड़े लुक़मे खा रहे हैं? हिफाजत के लिए इन्होंने इस्लामी भाइयों एक इम्तिहान के लिए लोटे में पानी भर के रख दिया। तसव्वुर ये किया था, सोचा ये था, अगर ये वाकई मुत्तकी होंगे रात को उठ जाएंगे, वुजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सुबह होगी लोटा देखेंगे, अगर लोटा खाली है तो समझ जाएंगे कि वुजू किया है, लोटा खाली नहीं है तो समझ जाएंगे कि रात भर लेटे रहे हैं, तकवे से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, ये बात उन्होंने फर्ज के मामले में नहीं, नफल नमाजों के मामले में की थी। मेरे भाइयों, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, सुबह हुई, हजरत सरकार इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो पानी का लोटा दिया गया था वैसे वैसे भरा रखा रहा। उन दोनों शहजादों ने आके देखा लोटा भरा हुआ है, अब तो थोड़ा सा और बदजन हो गए। वालिद बुजुर्गवार की बारगाह में इशराक की नमाज पढ़ने के बाद हाजिर हो गए। ऐ मेरे वालिद बुजुर्गवार, आप तो फरमा रहे थे कि ये इमाम बहुत बड़े इमाम हैं, लेकिन हाल इनका ये है कि रात में हमने पानी रखा था ताकि ये रात को उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो खाली मिलेगा, सुबह देखा तो भरा था। मतलब ये है कि इन्होंने वुजू नहीं किया। तो सरकार रात में तहज्जुद ना पढ़े, वो मुत्तकी कैसे हो सकता? हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरे बच्चों, हालात तो ये होना चाहिए आपके कि आप थोड़ा खाना खाते। क्या वजह थी कि आप बड़े बड़े लुक़मे खा रहे थे?
मुझे तो पता है, मेरे बच्चों को भी बता दें ताकि ये बदगुमानी का शिकार ना हो। अर्ज किया सरकार, जब मैं आपकी बारगाह में यहाँ हाजिर हुआ था तो मैंने देखा था कि आप पर अल्लाह की जो तजल्लियां नाजिल होती हैं, आपके दस्तरखान पर उस वक्त तजल्लियां नाजिल हो रही थी। तो आपने जो खाना पेश किया था वो खाना सबका सब नूर बन चुका था। मैं उस वक्त ये खाना गोश्त समझ के, रोटियां समझ के नहीं खा रहा था, बल्कि असल बात ये थी कि मैं नूर को अपने पेट में भर रहा, है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नूर को भर रहा था। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दूसरी बात इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछी हजरत इमाम शाफी ने। मेरे बच्चों का एक ये भी एतराज है कि रात में आपने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। अर्ज किया सरकार, कभी ना बताता किसी के सामने अगर मेरे उस्ताद मुझसे आप ना पूछते। अर्ज किया सरकार, वजह ये थी जब मैं आपके काशाने में दाखिल हुआ, रहमत अनवार की बरसात झमाझम हो रही थी, मैं अल्लाह के अनवार देख रहा था। उन अनवार में मैं नहाता रहा। मुझे इतनी फुर्सत ना मिली कि अल्लाह के जिक्र को छोड़ के मुझे नींद आ जाती। वुजू नींद से टूटता है। सरकार, रात भर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, मैं सोया नहीं हूँ। अगर सो जाता तो जाके वुजू करता, मैंने सोने का मन ही नहीं हुआ, इसलिए वुजू करने की हाजत। ये जवानी गुजरती थी हमारे इमामों की, ये जिंदगियां गुजरती थी हमारे इमामों की। ख्वाजा गरीब नवाज जिनकी करामत बयान करते करते और कयामतें सुनते सुनते हम थकते नहीं हैं। सुनते वक्त दिलों को चैन मिलता है, खुशी से फूले नहीं समाते हैं, नारे लगाते हैं। और होना भी चाहिए। हमारे हजरत हैं, हमारे आका हैं, हमारे दाता हैं, हम उन्हीं के गुलाम तो हैं। जब भी उनकी कोई अच्छी बात बताई जाएगी हम उसको कबूल भी करेंगे और अमल की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आपको हम करामत बताने नहीं आए हैं। करामतें तो मेरे ख्वाजा की वो इस्लामी भाइयों सुन के ईमान लाए जिनके पास ईमान ना हो। अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है, इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। तो हमें अब अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने इस्लाम को मजबूत करना है। तो कैसे होगा? आइए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते हैं। सरकार, आपने कंधार से सफर किया, संजर से सफर किया, मक्के में गए, मदीने में गए, इतना लंबा सफर किया। आपके पास तो जहाज भी नहीं थे, आपके पास तो कोई कारें भी नहीं थी, ट्रेन भी नहीं थे, हवाई जहाज भी नहीं थे, दरियाओं में सफर करने के लिए स्टीमर भी नहीं थे। सरकार, इतने हजारों किलोमीटर का सफर करके आप आए कैसे? तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से गोया के जवाब मिलता है, ऐ मेरे भोले भाले, ऐ मेरे भोले भाले गुलामों, सुनो, मैं हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन जो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आया हूँ, ये इसलिए नहीं आया हूँ कि लोग मेरे कब्र मुबारक पर चादरें चढ़ाएं, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि हिंदुस्तान के बहके हुए लोगों को संवार सकूं, भटके हुओं को रास्ता दिखा सकूं। सरकार, यहाँ तो सब अगियार हो रहे थे। उस जमाने में तो कोई ज्यादा इस्लाम की नस्ल-ओ-मान भी नहीं हुई थी। हालांकि इस्लाम तो आपसे पहले आ चुका था, हिंदुस्तान में हुजूर के सहाबा भी आए हैं। लेकिन क्या वजह है सरकार, आपके आने से इतनी तेजी से दीन फैलने लगा? तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से जवाब मिलता है, तुम तो पड़े पड़े सोते रहते हो, लेकिन मुझ गुलाम को देखो, मेरे अल्लाह के बारगाह में मेरे मकामो मर्तबे को देखो कि तुम तो पड़े सोते रहते हो, लेकिन जब रात का वक्त होता है तो मैं अपने मुरीदों के साथ तहज्जुद की नमाजें पढ़ रहा हूं। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ओ मेरे महबूब, अल्लाह ने तुम्हें सारे जहान की नेमतें अता फरमाई है। इन्ना आतैना
कल कौतर, सारी कसरतें हमने तुम्हें अता कर दी हैं। मेरे महबूब तुम फजर की नमाज भी जमात से पढ़ते हो, जोहर की नमाज भी जमात से पढ़ते हो, असर और मगरिब की नमाज भी तुम जमात से पढ़ते हो, इशा की नमाज की जमात भी तुमसे छूटती नहीं है। मेरे महबूब तुझे फिर रातों में इतना लंबा कयाम किस लिए, रातों में इतनी लंबी परेशानी किस लिए, रातों में इतना ज्यादा देर मत खड़े हुआ करो ताकि तुम्हें तकलीफें हो जाएं, तुम्हें मुसीबतें हो जाएं। मेरे महबूब तुम्हारे पैरों में वरम आ जाए। ये कौन कह रहा है? सारे जहान का परवरदिगार कह रहा है। ये कौन कह रहा है? जिसने सारे जहान को पैदा किया है। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे भाइयों, नमाजें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि जन्नत में जाया जाए, सिर्फ नमाजें इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि जहन्नम से ही बच जाया जाए, नमाजें इसलिए पढ़ी जाती है कि अल्लाह ने नमाजों का हुक्म दिया है। अल्लाह ने नमाजों का क्या दिया है? मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात की तन्हाइयों में नमाजें पढ़ा करते, इतनी नमाजें पढ़ा करते, इतनी नमाजें पढ़ा करते कि हुजूर के पैरों में वरम आ जाता। अल्लाह का फरमान उतरता, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व बिनकुस मिनहु कलीला। मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, ओ चादर ओढ़ने वाले, रात को क़याम किया करो लेकिन थोड़ा थोड़ा किया करो, आधी रात कर लिया करो या उससे भी कुछ कम कर लिया करो ताकि तुम्हारे पैरों को भी आराम हो जाए। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अल्लाह ने सारी कायनात का बादशाह बना के भेजा है, जिन्हें अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है, जिन्हें अल्लाह ताला ने इतने मकामों मर्तबे अता फरमाए हैं कि अगर सूरज को इशारा करे तो डूबता हुआ सूरज वापस आ जाए, अगर इशारा करे तो निकला हुआ चांद अपना सीना को चाक कर दे। मेरे नबी अगर इशारा फरमा दे, अल्लाह ने इतने मकामों मर्तबों से नवाजा कि पेड़ भी चलने लग के आपकी बारगाह में झुक के सलामी अर्ज करने लग जाए। फिर मेरे नबी को क्या पड़ी थी? इतना सजदा करने के लिए कि अल्लाह मना फरमा रहा है, अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा, मेरे महबूब थोड़ा सा क़याम किया करो। मेरे भाइयों, असल बात ये थी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अपने रब से प्यार करते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार करते। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बंदा अपने रब से उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है जब रब की बारगाह में सजदा करता। अरे मेरे जवान भाइयों, अरे मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, ये जिंदगी अल्लाह ने जो हमें और आपको दी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए, अरे काश हम अपने आप को तहज्जुद गुजार बना लें, अरे काश हम अपने आप को नमाजी बना लें, अरे काश हम अपने आप को नेक बना लें, अरे काश हम अपने आप को शरीफ बना लें। हमारी जुबानों से जो बातें निकले ना, कभी तू, तलाक, अबे, तबे, ये घिनौने अल्फाज हमारी जुबानों से ना निकलें, छे जाए कि बुरी बुरी गालियां। मेरे भाइयों, आज हमारे मुसलमानों की ये पहचान बनती जा रही है कि जहां सबसे ज्यादा लोग खराब बोलते हो, समझ जाओ कि ये मुसलमानों की बस्ती है। सबसे ज्यादा जहां गालियां दी जा रही हो, समझ जाओ कि ये इनकी बस्ती है। जहां सबसे ज्यादा शराबें पी जा रही हो, समझ जाओ कि ये अंधी, समझे आप, अंधी अकीदत रखने और वो लोग जो अपने सरों पे टोपियां सजा के किसी जमाने में निकलते थे और उनका हाल ये होता था कि जब किसी रास्ते से गुजरते थे तो लोग रास्ता इसलिए छोड़ते थे कि ये मुसलमान है, इसे रास्ता दे दो, ये नबी का वफादार है। लेकिन आज हमारे महल्लों में हमारे बच्चे गालियां देते नजर आते हैं, बुराइयां करते नजर आते हैं, ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं और मोबाइल पे कभी कभी उल्टे सीधे गेम, और सिर्फ गेम नहीं बल्कि न जाने कैसी कैसी खुराफात में हमारे बच्चे, जवान, हमारे बूढ़े, हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनें भी पड़ी हुई हैं। मेरे भाइयों, ये चंद दिन की जिंदगी है। कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी, इन 5 सवालों में से किसी न किसी सवाल में हमें जरूर, इस्लामी भाइयों, उसका हिसाब देना। एक भी सवाल का जवाब अगर नहीं दे पाए तो पता है क्या होगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, व अम्मा, वो इरशाद फरमाया कि जिसके
सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा वो तो कामयाब लोगों में से होंगे, लेकिन जिसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा जहन्नम में जाने वालों में से होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हुजूर से मोहब्बत तो अपने ऊपर लाजिम रखें, हुजूर की शरीयत को भी अपनाएं, हुजूर की सुन्नत को भी अपनाएं, हुजूर के तरीके को भी अपनाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे दीवाने बन जाएं कि दुनिया के किसी कोने में हो तो कोई हमें देख के ये न कहे कि ये खराब जा रहा है, बल्कि हमें देख के ये कहे कि ये वो जा रहा है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है, ये वो जा रहा है जो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये वो जा रहा है जिसके यहाँ बदअहदी नहीं होती, जिसके यहाँ बुराइयां नहीं होती, जिसके यहाँ नाचा नहीं जाता है, जिसके यहाँ डीजे गाजे बाजे नहीं होते हैं, ये वो जा रहा है कि जिसके दिल में हुजूर का इश्क मोजज़न है, ये वो जा रहा है जो वलियों को मानने वाला है, ये वो जा रहा है जो आला हजरत वाला है, ये वो जा रहा है जो मुफ्ती आज़म हिंद वाला है, ये वो जा रहा है जो मुजद्दिद आज़म वाला है, ये वो जा रहा है कि जो वलियों का शहदाई है। इसलिए हमारी जिंदगी इस्लामी भाइयों बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। क़यामत का दिन हिसाब किताब का दिन है। यकीनन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी शफाअत फरमाएंगे। हुजूर ने दुआ फरमाई है कि ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, लेकिन आपकी क्या गारंटी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिनकी शफाअत फरमाएंगे उसमें हमारा नाम आ ही जाएगा। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, दुनिया में रिस्क का वादा किया है, लेकिन जन्नत का वादा मुत्तकियों से किया है। जन्नत का वादा ईमान वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए है। आपने कुरान पाक अपने हाफिज साहब हजरत से सुना होगा, अक्सर आप फातिहा में तो ये आयतें तो सुनते ही हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व यु'तूना अज़्ज़कात अल्लज़ीना युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, आखिरत पर ईमान लाए हैं, गैब पर ईमान लाए हैं और नमाज कायम करते हैं। बेशक नमाज कायम करते हैं। आगे वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और वो लोग कि जब उनके वो लोग जो ईमान लाए उस पर जो आप पर नाजिल हुआ और आपसे पहले जो भी नाजिल हुआ सब पर ईमान लाए। अब अल्लाह इनके बारे में क्या इरशाद फरमाता है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग वो हैं जो हिदायत पर हैं और यही लोग वो हैं जो अपने रब की तरफ से कामयाबी पाने वाले। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ने सिर्फ मोमिनों का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि मोमिनों के साथ में नमाज का भी जिक्र किया है। मोमिनों के साथ में नमाज का भी जिक्र किया है और मुत्तकियों का भी जिक्र आया है। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले हम अपने ईमान को मजबूत करें। ईमान के बाद इस्लामी भाइयों हम अपने आमाल को मजबूत करें। ये तहैया कर लें कि जब इस जलसे से उठेंगे तो इस्लामी भाइयों, हाँ, हमारी न फजर की नमाज कज़ा होने पाए, न ज़ोहर की नमाज कज़ा होनी पाए, न असर की कज़ा होनी पाए। अगर मस्जिद में 4 सफ़े नमाज की हो रही हैं तो ऐसे ये ना समझें कि बहुत सारे लोग नमाजी हो गए हैं। अगर हमारे मुसलमान का बच्चा बाशऊर आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए और वो पाबंदी से अगर जमात से नमाज पढ़े, तो जब कोई बंदा
5 वक्त की जमात के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसे ये इनाम अता फरमाता है। जब घर से नमाज की नीयत से चलता है, हर कदम पे अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है। 100 कदम चला तो उसके 100 कदम के हिसाब से 1000 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाता है। 1000 कदम चला तो 10,000 नेकियां अल्लाह अता फरमाता है। 10,000 कदम चलने पड़े, अल्लाह 1,00,000 नेकियां अता फरमाता है। और इस्लामी भाइयों, और सिर्फ ये कदमों के चलने की नेकियां, अब बंदा वहां जब खड़े होकर नमाज पढ़ता है तो नमाज की नेकी अलग। फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि इसके गुनाहों को बांध लो, गुनाहों को इसके अंदर से निकाल लो। अल्लाह के फरिश्ते गुनाहों को खींच लेते हैं, एक पोटली में बांध के इंतजार कर रहे होते हैं, ये बंदा कब खत्म करे, इसके गुनाह इसको वापस कर दिए जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, बंदा नमाज पढ़ रहा होता है और गुनाह उसके सर पे पोटली बांध के रख दिए जाते हैं, रुकू करता है पोटली जमीन पे। अब सजदे में इस्लामी भाइयों बंदा होता है, सजदे से उठता है, पूरी नमाज जब फारिग होता है, फरिश्ते चाहते हैं कि दोबारा इसको उसी गुनाहों में मुलव्विस कर दिया जाए, यानी इस गुनाहों की पोटली वापस इसके ऊपर कर दी जाए। अल्लाह की रहमतें पुकार के कहती हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, जिनसे मैंने अपने गुनाहों, अपने बंदों के गुनाहों को दूर कर दिया है, मेरी रहमत गवारा नहीं करती है कि उन्हें फिर उन्हीं गुनाहों को बोझ उनके ऊपर ला दो। खत्म हो जाता है, गुनाह दूर हो जाते हैं, गुनाह मिट जाते हैं, गुनाह उसके माफ कर दिए जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा पतझड़ के ज़माने में इस्लामी भाइयों एक बाग में तशरीफ़ ले जाते हैं, जबकि पत्ते गिर रहे थे। हुजूर ने एक टहनी पकड़ी, टहनी पकड़ने के बाद टहनी को हिलाया, कुछ पत्ते गिरने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा देखते हो इन टहनी को और इन पत्तों को? अर्ज़ किया, सरकार देखते हैं, ये पत्ते गिर रहे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, जब मेरे उम्मती, जब अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को इसी तरह से गिरा देता है, उस बंदे के गुनाह ऐसे ही झड़ने लग जाते हैं। कमा यतहाफतुल वर्क़ु अन हादिहि शजरा, कि जिस तरह से ये पत्ते इस दरख्त से झड़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर गुनाहों को माफ करवाना है तो पक्के सच्चे नमाजी बन जाए। हजरत सरकार सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक बस्ती से हुआ, बड़ी खुशहाल बस्ती थी, सारे लोग बड़े खुशहाल थे, कुएं में अच्छा पानी, उनकी खेतियों में हरियाली, उनके मवेशी खूब मोटे ताजे, और खुद वो बड़ी अच्छे सेहत और सलामती वाले लोग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ऐ अल्लाह तेरा करम है, तेरा एहसान है, तेरा फजल है कि तूने अपने बंदों पर इनामात अता फरमाए। कुछ दिनों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर फिर उसी बस्ती से हुआ। अब उसका उल्टा देख रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि जो बस्ती पहले खुशहाल थी, जो तरक्की याफ्ता थी, जो लोग खुशहाल थे, अब उन बस्तियों में भौचाल आ चुका है, उन बस्तियों में वीरानी आ चुकी है, परेशानियों ने घेर रखा है, बीमारियों ने पकड़ लिया है। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए, मेरे मालिक माजरा समझ में नहीं आता कि ये बंदे कुछ दिन पहले मैं जब यहाँ आया था तो सब खुशहाल थे, और अब जब मैं आया हूँ तो ये परेशान हाल है। मौला वजह क्या है? अल्लाह की जानिब से इरशाद होता है, और मेरे ईसा रूहुल्लाह, बात असल ये है कि जब तुम आए थे तो ये नमाजी थे, जब तुम आए थे तो ये परहेजगार थे, इससे पहले जब तुम आए थे तो ये तकवे वाले थे, ये परहेजगार लोग थे, और जब तक ये परहेजगार रहे, नमाजी रहे, तो मेरी रहमतें इनके ऊपर होती रही, मेरी बरकतें इन पर होती रही। लेकिन जब से इन्होंने नमाजों को छोड़ दिया है, जब से इन्होंने तकवे को छोड़ दिया है, गुनहगारी में पड़ गए हैं, जब से इन्होंने बदतमीजियां करना शुरू कर दी है, गुनहगारी शुरू कर दी है, हरामकारी शुरू कर दी है, तब से मैंने जिल्लत का तौक इनके गलों में डाल दिया है, तब से इनको वीरान कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता चला मेरे भाइयों कि जब तक हम अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करते हुए दीन इस्लाम को सही से फॉलो करेंगे तो अल्लाह इज्जतों पे इज्जतें अता फरमाएगा। लेकिन जब हम और आप इस्लाम से फिर जाएंगे, दीन से दूर हो जाएंगे,
तो जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनेंगी और कुछ होने। आखिरी हदीस पाक, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती मोहम्मद मुकीमुद्दीन साहिब क़िबला जो पूरी शद्दोमत के साथ अभी शान व शौकत के साथ तशरीफ लाने वाले हैं, उनका आपको जलीलुल क़द्र खिताब समाअत करना है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद पाक में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे, आवाज से आप लोग भी बोले आप, ओ मेरे, हुजूर ने फरमाया ओ मेरे, पीछे वाले भी बोले ओ मेरे, हुजूर ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, एक बात न बता दूं? अर्ज किया, सरकार दिलो जान हाजिर है, मेरे सरकार सब कुछ कुर्बान है, जरूर बताएं। इरशाद फरमाया, ओ मेरे साहबा, तुम में कौन ऐसा शख्स है और ये पसंद करेगा कि वो वादी बुतहान जाए या वादी अकीक जाए, बगैर गुनाह किए, बगैर गलत काम किए, बगैर किसी मशक्कत के वहां से 2 हामिला ऊंटनी लेके आ जाए। बुलंदाबाद से कहिए सुभान अल्लाह, और बुलंदाबाद से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा बताओ कौन है वो शख्स कि वादी बुतहान जाए, वहां से 2 हामिला ऊंटनी बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी चोरी के, बगैर किसी डाका जनी के लेके आ जाए। हुजूर के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से हर बंदा ये चाहेगा बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी गद्र के, बगैर किसी जुल्म के वहां जाकर के 2 हामिला ऊंटनियां लेकर के आ जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, तुम में से कोई शख्स क्यों ऐसा नहीं है कि जो मस्जिद की तरफ जाए और आज करके कुरान पाक की 2 आयतें सीखे या पढ़े। तुम में से कोई मस्जिद की तरफ जाए, 2 आयतें सीखे या पढ़े, तो अल्लाह ताला उसको 2 ऊँटनियों से ज्यादा उसको सवाब अता फरमाएगा, और ये उसके लिए 2 ऊँटनियों से बेहतर है। कोई शख्स मस्जिद जाए, 3 आयतें सीखे या पढ़े, उसको 3 ऊँटनियों से बेहतर है। कोई बंदा मस्जिद जाए और मस्जिद जा करके 3-4 आयतें पढ़े और 4 आयतें सीखे कुरान पाक की, अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता फरमाएगा कि वो 4 ऊँटनियों से भी ज्यादा हो जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं आपको ये पैगाम देना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमें और आपको ये जो मस्जिदें अता फरमाई हैं, इन्हें आराम से इस्लामी भाइयों आप खूब शौक के साथ, खूब शौक के साथ इन्हें सजाइए, इन्हें संवारिए और अपनी पेशानियों से इन मस्जिदों को भर दीजिए। हजरत हाफिज साहब, इमाम साहब के पास थोड़ा सा वक्त दीजिए, इनके पास बैठ के कुरान पाक इनसे सुनिए और खुद अपना सबक इनको सुनाइए। कभी 1 आयत सीखिए, कभी 2 आयतें सीखिए, कभी 3 सीखिए, कभी पहला पारा में नंबर आपका हो जाए। कभी कोई कहने वाला ये कहे कि इस महल्ले के चमनगंज के लोग इतने बेहतर हो गए कि इमाम साहब के पास नौजवान भी कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज किसी का 15वां पारा लग गया, किसी का 16वां लग गया, कोई 20वां आरा खत्म कर चुका, और फिर 2-3 साल के बाद जब नंबर आए और जब ये जलसा हो रहा हो तो इसी जलसे में कोई ऐलान ये करता हुआ नजर आए कि ये नौजवान वो खुशनसीब है कि इस जलसे में बैठ के 2 साल पहले अहद किया था कि हम कुरान पढ़ना सीखेंगे, और 2 साल की मेहनत से इन्होंने इमाम साहब के पास बैठ के कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। इसलिए आज ये जलसा इतना बड़ा नहीं, इसकी खुशी में इससे ज्यादा बड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान मुक़द्दस, जश्न ईद मिलादुन नबी। मस्जिद में जाकर के पढ़ने से 2 फायदे होंगे। एक तो नमाज का शौक पैदा हो जाएगा। सुभान सुभान। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है और इसे मुश्किल ना समझें, ये मेरा खुद का अपना तजुर्बा है, क्योंकि मैं भी अभी आप ही लोगों की उम्र का हूँ। ये मेरा खुद का तजुर्बा है।
कि हमने जब अपने जवानों पर मेहनतें की और जवानों को समझाया और जवानों ने समझ लिया, फिर उन्होंने चंद दिन मस्जिदों में रह के अगर पढ़ाई की है तो उन्होंने अगर यस्सरनल कुरान से शुरू किया था तो 2-3 महीने के अंदर अंदर वो कुरान पाक पढ़ने लग गए। बंबई में एक साहब तो इतने उम्र दराज थे कि उनके बेटे हमारे उस्ताद, उनके बेटे हमारे उस्ताद, उन्होंने बंबई की सरजमीन पे अपने बुढ़ापे में कुरान पाक पढ़ा और इतना कुरान पढ़ते हैं, इतना कुरान पढ़ते हैं इस्लामी भाइयों कि उस पूरे इलाके के लोग उनके ऊपर रश्क करते हैं। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि इस जलसे का असल मकसद ये होना चाहिए कि दीन सीखें और दूसरों को दीन सिखा दें। अगर आप इतना कर लेंगे तो ये हदीस पाक भी सुन लें, अगर आपने कुरान पढ़ा, कुरान सीखा, दूसरों को सिखाया तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने वालों के लिए, कुरान सीखने वालों के लिए, कुरान सिखाने वालों के लिए क्या इरशाद फरमाते हैं? इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ऐ लोगों, तुम में बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान सीखें और दूसरों को कुरान सिखाएं, जो दीन सीखें दूसरों को दीन सिखाएं। ये तुम में बेहतरीन लोग हैं। पता चल गया कि अगर हमें बेहतरीन बनना है, हमें अच्छा बनना है तो कुरान सीखना पड़ेगा और हमें दूसरों को कुरान सिखाना पड़ेगा। ये ज़माना जो चल रहा है, ये वक्त जो चल रहा है, हालात हमारे और आपके सामने इस्लामी भाइयों मौजूद हैं। दुनिया कोशिश कर रही है आपको कुरान की तालीम से दूर कर दिया जाए, दुनिया कोशिश कर रही है कुरान से आपको बहका दिया जाए, भटका दिया जाए, कुरान के बारे में खुराफात आपके जहनों में डाल दी जाए। लेकिन मैं आपको सच बात बता के जाता हूँ कि कुरान वो किताब है, जो कुरान पाक वो अल्लाह की वो किताब है कि जिस किताब ने सिर्फ एक पहलू पे बातें नहीं की। हम डॉक्टरों के पास दवाइयाँ लेने जाते हैं, ये डॉक्टर पढ़ के कॉलेजों से आते हैं, स्कूलों से आते हैं, इन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, डिग्री हासिल करते हैं, डॉक्टर साहब बन जाते हैं। जब हम इनके पास दवाई लेने के लिए जाते हैं ना, तो ये अपना साल जो आपको देते हैं तो ये कहते हैं कि इससे ये फायदा हो जाएगा, कहते हैं। आपसे भी कभी कहा है? आपके कभी समझिए आप पैरासीटामोल दी हो या कोई और गोली या कोई और टेबलेट दिया हो, कहा जाए ना इससे दर्द बंद हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, अरे बताया है ना? कभी ये भी बताया है कि अगर ये गोली खाओगे तो ये फायदा, तो इससे ये हो जाएगा, दर्द हमारे यहाँ हो रहा है, ये दर्द तो खत्म हो जाएगा, लेकिन लगातार खाने से इस किडनी का भी बुरा हाल हो जाएगा। ये बताया है? हम बताते हैं। मतलब ये है कि ये चोरी करते हैं इसलिए कि इनकी जो तालीम इन्हें दी गई है सिर्फ अपना फायदा हासिल करने के लिए। इधर का दर्द खत्म हो, इधर बढ़ता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास जिस मर्ज की दवा लेने के लिए आए थे, हम तो वो मर्ज इनका दूर करेंगे। अब दूसरे मर्ज इनके अंदर पैदा हो रहे हैं, हमें उससे कोई बहस नहीं है, इसलिए कि बाद में ये फिर आएंगे, फिर इनको दवा दी जाएगी। लेकिन आओ अब कुरान पाक के पास आते हैं। ऐ कुरान, तू बता कि तूने जो बयान किया है, तूने अल्लाह के बंदों की जो इस्लाह फरमाई है, जो तूने अल्लाह के बंदों की जो रहनुमाई फरमाई है, कैसी रहनुमाई फरमाई? क्या तूने सिर्फ एक पहलू बताया या दूसरा पहलू भी बता दिया? तो कुरान पुकार पुकार के ये कहता है कि ओ अल्लाह के बंदो, याद रखो कि ये कुरान है, ये एक पहलू नहीं बताता, दुनिया में जितने पहलू निकल सकते थे ये सबों को लेके चलते। जहां कुरान ने ये कहा है कि इल्म हासिल करो, कहा है ना कुरान ने इल्म हासिल करो, और आज भी कहा जाता है पढ़ाओ, लिखा रहता है ना किताबों में, गाड़ियों में लिखा रहता है ना, गाड़ियों के खास तौर से ऑटो रिक्शे में आपने देखा होगा कभी, मुंबई, दिल्ली और ये जो बड़े बड़े शहर हैं इसमें अगर सफर किया हो, अब तो छोटे छोटे कस्बों के जो समझिए आप ऑटो चल रहे हो उसमें भी लिख दिया जाता है पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। लेकिन सिर्फ पढ़ाने की बात आती है, अमल कराओ कराओ की बात नहीं आती। आज दुनिया में बड़े बड़े जुल्म करने वाले ये बेपढ़े लिखे लोग हैं क्या? आज दुनिया में बड़े बड़े जुल्म करने वाले ये बेपढ़े लिखे लोग हैं क्या? साइबर ठगी लोग कर रहे हैं, ये क्या बेपढ़े लिखे लोग हैं?
नाजायज मुकद्दमों को बना के इधर से उधर उधर का इधर पेश करके जो लोगों के सामने बेवकूफ बना रहे हैं कि ये बेपढ़े लिखे लोग हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये सब ग्रेजुएट है। किसी ने LLB कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। कोई कलेक्टर बन गया, कोई इंस्पेक्टर बन गया, कोई डिक्टेटर बन गया, तो कोई ने कौन कौन सेक्टर बन गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इधर तालीम तो है लेकिन तरबियत नहीं है। लेकिन कुरान जब तालीम देता है तो सिर्फ तालीम नहीं, साथ में तरबियत भी करता है। कुरान ने अगर ये कहा है कि इकरा पढ़ो, तो सिर्फ ये नहीं कहा कि पढ़ के फारिग हो जाओ, बल्कि ये कहा है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। यानी पढ़ाई के साथ साथ जब तुम पढ़ने के बाद उसका फायदा हासिल करने के लिए जाओ, तो जब तुम किसी की रहनुमाई करो ना, तो साथ में ये भी सोचते रहना कि अल्लाह ने तुम्हें पढ़ाया है, अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, अल्लाह ने ये सारी कायनात को पैदा किया है। यानी कभी भी अपनी पढ़ाई की वजह से किसी को धोखेधड़ी में मत रखना। ये सोचना, ये यकीन रखना, ये ईमान रखना कि सब किसी से तुम छुप सकते हो लेकिन अल्लाह की जात से कभी छुप नहीं सकते हो। अल्लाह ने 2 निगहबान हमारे साथ में लगा दिए हैं, जिनका नाम किरामन है, जिनका नाम कातिबीन है। हर हर लफ्ज हमारे लिखे जाते हैं, हर हर जुमले लिखे जाते हैं, हर हरकत लिखी जाती है। यानी अगर पढ़ाई करने के बाद हम आलिम बन गए, हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और सिर्फ अपनी पढ़ाई के बलबूते पे किसी दूसरे को बेवकूफ बनाते रहे, तो फिर याद रखो कि हमसे बड़ा मुजरिम दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको चाहिए हम कुरान की तालीम को आम करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, कुरान पाक की तालीम को बुलंद आवाज से कहिए, कुरान की तालीम को, और बुलंद आवाज से कुरान पाक की तालीम को। और एक चीज और, हजरते रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा कुरान से कितनी मोहब्बत किया करते थे कि चलते, उठते, फिरते, सोने से पहले और जागने के बाद अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। सुभान अल्लाह। क्या किया करते थे? तिलावत। जब हमारा बचपना हुआ करता था, गांव देहातों में कभी जब जाते थे तो हम भी देखा करते थे कि सुबह सुबह जैसी होती थी, रोज लोग रातों में उठ जाते थे। अभी सूरज तो दूर की बात है, आसमान पे सफेदी भी नहीं छाई होती थी कि लोग उठ जाते थे। खास तौर से बड़ी बड़ी औरतें, बूढ़ी बड़ी औरतें जो हैं वो उठ जाती थी, बूढ़े बड़े घर के लोग उठ जाते थे। फिर वो अपने बच्चों को जगाते, नमाज की ताकीद करते। अगर वो नहीं पढ़ते लेकिन खुद तो पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद फिर वो कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दे। खुद मेरी दादी का हाल ये था कि बेचारी कुरान पाक पढ़ना तो नहीं जानती थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इतना इश्क दे दिया था, इतनी मोहब्बत देती थी कि वो कुरान पढ़ना तो नहीं जानती थी, लेकिन कुरान को उठा करके नमाज के बाद कुरान उठा करके देखती रहती थी और हर आयत पर उंगली रख रख के उसको फेरती जाती थी। सुबह जब उनकी होती थी तो कुरान की तिलावत के साथ, कुरान को देखने के साथ, और मेरे भाइयों तब अल्लाह उनके घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता था। एक काश यही आदत हमारी हो जाए। हम जब सुबह उठें तो सबसे पहली हमारी जो निगाह होनी चाहिए, कोशिश करें कि हम और आप भी इस्लामी भाइयों अपने माँ बाप की तरफ देखें। हम और आप सबसे पहले कुरान पाक को खोल के देखें, उसके बाद बाजारों में निकलें, उसके बाद दुनिया के कामों काज करें। अगर ऐसा करेंगे और सुबह हमारी कुरान की तिलावत से अगर शुरू होगी तो उम्मीद है, यकीन कामिल है अल्लाह की बारगाह में कि इंशाअल्लाह हमारी और आपकी सोई हुई तकदीर बेदार हो जाएगी और हम सब नेक बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बयान करने में जो भी लग़्ज़िशें हुई हों, गलतियां हुई हों, खामियां हुई हों, अल्लाह ताला माफ़ फरमा कर कबूल फरमाए। हम सबको अपने दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी
मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।